मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं। वो बड़े आदमी है, देश के नेता है और देश में मिनिस्टर हैं। टीपी डिपार्टमेंट के लोग कुछ मकानों में या उसमें बताया गया वेयर हाउस में तोड़ फोड़ करने के लिए उन्होंने वहाँ लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को पीटा है। समाज ने सभी वर्गों के लोगों को इसमें बुलाया था। कुछ जाट समाज की धर्मशाला की मांग थी और सरकार के प्रति कुछ मांग। मुख्यमंत्री ने 10 इसकी IMT की घोषणा करी, उसमें 6 हमने डिक्लेयर कर दिए, 4 समय अनुसार और कर देंगे। उसमें एक रेवाड़ी जिले की भी है कि आप उस जमीन को अपने देना चाहते हो, अपनी कीमत भर के दो। तो जब अपनी अपनी कीमत डाल देंगे उसके बाद उनको देखेंगे कि क्या हालात है। पूर्व की सरकारों ने जो काम किए उसका ही नतीजा है कि हम लगातार 3 बार भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बन रही है। तो प्रदेश के वन एवं उद्योग वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, वह देश के नेता हैं। राव इंद्रजीत सिंह से टकराव के सवाल पर राव नरवीर सिंह ने यह जवाब दिया। गुरुग्राम निगम में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव पर उन्होंने कहा कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करती है। भाजपा के आगे न तो राव इंद्रजीत सिंह कुछ है और न ही राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह शुक्रवार को जाट समाज की ओर से जागृति पत्रिका के विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो 10 IMT बननी है उनमें से एक रेवाड़ी में भी बनेगी, जिसकी घोषणा की जा चुकी है तथा पोर्टल पर जमीन मांगी गई है। राव ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने नौकरी से लेकर विकास तक में भेदभाव किया, जिसके चलते ही आज प्रदेश के लोगों ने लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार पर अपना विश्वास जताया है। अंबानी की वनतारा को लेकर भी राव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वनतारा निश्चित तौर पर देश का बेहतरीन प्रोजेक्ट है। एक सामाजिक पत्रिका जागृति का विमोचन के अवसर पर जाट समाज के द्वारा मुझे आज रेवाड़ी में बुलाया गया। तो इनके द्वारा एक फंक्शन किया और हमने उस किताब का विमोचन किया है। और जाट समाज ने सभी वर्गों के लोगों को इसमें बुलाया था। कुछ जाट समाज की धर्मशाला की मांग थी और सरकार के प्रति कुछ मांग थी, जैसे एक ट्रेनिंग सेंटर द्रोण का यहाँ खुलना चाहिए। मैंने इनकी हाँ भरी, किसी भी ITI में हम खुलवा देंगे। छोटी छोटी और मांगे थी, जैसे इनके यहाँ जाट धर्मशाला में कोई सोलर लगाना हो या कोई लाइब्रेरी बनानी या कोई और काम हो, तो उनकी मैंने हाँ भरी है कि मैं इसमें आपकी आर्थिक मदद करूँगा। IMT हमने 10 बनानी थी, मुख्यमंत्री ने और भाजपा के घोषणा पत्र में 2024 में था। मुख्यमंत्री ने 10 इसकी IMT की घोषणा करी, उसमें 6 हमने डिक्लेयर कर दिए, 4 समय अनुसार और कर देंगे। उसमें एक रेवाड़ी जिले की भी है। अभी तक तो हमने पोर्टल पे अपलोड मांगा लोगों से कि आप उस जमीन को अपने देना चाहते हो, अपनी कीमत भर के दो। तो जब अपनी अपनी कीमत डाल देंगे उसके बाद उनको देखेंगे कि क्या हालात है, कितने लोग देने को तैयार है, फिर नेगोशिएशन कर लेंगे और फिर जमीन ले लेंगे। मैंने नहीं लगाया, ये प्रजातंत्र में जो तरीका है किसी भी भेदभाव का देखने का कोई, तो वो जनमत का है। और पूर्व की सरकारों ने जो काम किए उसका ही नतीजा है कि हम लगातार 3 बार भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बन रही है। तो उनने पक्षपात किया, इसीलिए लोगों ने भाजपा को पसंद किया। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया। इसीलिए 36 बिरादरी के लोगों ने हरियाणा के तकरीबन इलाके से भाजपा के प्रत्याशी जीते और तीसरी बार सरकार बनी। आपके गुरुग्राम नगर निगम का डिप्टी सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अटका हुआ है। हाँ, नहीं, कई जगह रुक रहे होंगे, हो सकता है हमारा हो गया, लेकिन अभी जल्दी हो जाएगा। ये कई बार राजनीतिक दिक्कत भी आ जाती है, मुझे कहने में संकोच नहीं, लेकिन हो जाएगा। पार्टी तय कर रही, जल्दी हो जाएगा। जी सुन रहे हैं आपका राव इंद्रजीत का बिल्कुल गलत बात है। ये मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं। वो बड़े आदमी है, देश के नेता है और देश में मिनिस्टर हैं
पार्टी फैसला करती है कि किसको बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में ना राव इंद्रजीत कुछ है, ना राव नरवीर कुछ है। जो भी पार्टी फैसला करेगी वो बनेगा। मानेसर मेयर के हस्बैंड के खिलाफ एक बार फिर एफआईआर हुई है, आप मुखर थे चुनाव से पहले, अब क्या स्थिति है? अब पीछे मैं चंडीगढ़ था तो वहाँ कोई डीटीपी डिपार्टमेंट के लोग कुछ मकानों में या उसमें बताया गया वेयर हाउस में तोड़फोड़ करने के लिए उन्होंने वहाँ लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को पीटा है। आज 12 तारीख है, आज उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है। मैं कुछ कहूँ वो अलग बात है, मैं वहाँ देख के आया, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन कमेटी फैसला करेगी कि वो कैसे आए कैसे नहीं आए। उन पर कोई वैसा केस तो नहीं है कि वो पशु कहाँ से लेकर आए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अकेला नहीं, मैं और माननीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी तीन हो गए थे, हमने वहाँ व्यवस्था में कोई कमी नहीं पाई। मेरी कोशिश ये है कि इसी साल में शुरू हो जाए। देखिए, आज का जो जागृति पत्रिका का विमोचन था उसके निमित्त आज मुख्य अतिथि के रूप में राव नरवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार यहाँ पहुँचे और पहुँच करके यहाँ सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। जाट समाज की ये तीसरी पत्रिका है जो जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज को जागृत करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इस कड़ी में आज एक कार्यक्रम था जिसमें सभी समाज के लोग उपस्थित थे और अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ। मंत्री साहब की गरिमा में उस उपस्थिति में जो एक कार्यक्रम को 4 चांद लगे। सभी ने इस बात को सराहा कि समाज को जगाने के लिए महापुरुषों की आवाज़ पत्रिका के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें। ये हेतु सार्थक तभी हमारा हुआ जब यहाँ सब समाज के लोग जुटे और हम इसके नाते सभी इस पूरे समाज का, मंत्री महोदय का, शासन का हम धन्यवाद करते हैं जाट समाज की ओर से। ये हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के कोई कार्यक्रम हो तो उसमें हमारा सकारात्मक सहयोग दें।